ओम श्री परमात्मा ने नमः। रथ के ऊपर मानो एक दिव्य गाय वास कर रही है। वह अर्जुन रूपी अपने दिव्य बछड़े को जन्म देकर परम शोभा पा रही है। वह बारंबार ओम और अम्बे का उच्चारण करती हुई हुंकार भर रही है तथा दम दम कर दमकते हुए सबको दुत्कार रही है। वह चम चम कर चमकते हुए चीत्कार कर रही है तथा फुम फुम करते हुए नवजात शिशु की रक्षा में फुंकार भर रही है। वह दिव्य गहनों से अलंकृत होकर झम झम शब्द के साथ झंकार करती हुई प्रकट हो रही है तथा अपने शिशु को पम पम करते हुए बारंबार पुचकारती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही है। धम धम शब्द के साथ कौरव पक्ष को दौड़ दौड़ कर धमका रही है। डम डम शब्द से उन्हें डराती है तथा अम शब्द से उनमें आकुलता और मम वम शब्द करके व्याकुलता उत्पन्न कर रही है। अर्जुन रूपी बछड़े की छटपटाहट को देखकर वह झम झम शब्द करके झुंझला रही है तथा फम फम शब्द करते हुए उसे चाट चाट कर फुसला रही है। उसके मुख से शीघ्रता पूर्वक वाणी निकल रही है जो नेत्र, जिह्वा एवं होठों से झंकृत होने लगी है। वह आहा ओह करते हुए आकार मात्रा को धारण कर बार बार अर्जुन रूपी शिशु की ओर देखकर चीत्कार कर बैठती है। अरे मूढ़, जो पारमार्थिक दृष्टि से नित्य ही ऐशोच्य है, तुम उन पितामह भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि के लिए क्यों शोक करते हो? तुम तो पंडितों अर्थात प्रज्ञावादियों की भांति बकवास कर रहे हो, अर्थात यथार्थ बात नहीं कर रहे हो, तो भी अपने आप को महिमावान समझ रहे हो। वैसा पंडित तो अत्यंत दंडनीय है जो बिना ज्ञान के पाखंड के द्वारा छिन्न भिन्न हो गया है। अरे, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, उनके लिए भी बुद्धिमान शोक नहीं करते। इस प्रकार दिव्य ज्ञानमयी जिह्वा से वह अलौकिक गाय जेर को चाटने लगी। तब भक्त अर्जुन के हृदय का अज्ञान रूपी जेर फटने लगा। वह दिव्य गाय पुनः पुनः धिक्कारती हुई हुंकार भरते हुए उस शिशु को वात्सल्य भाव से देख रही है तथा चारों दिशाओं से उसके क्षुद्र भाव रूपी लार आदि को भिन्न भिनाते हुए चाट रही है। वह यह नहीं देख रही है कि लोग क्या कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद रूपी उस दिव्य गाय को देखकर समस्त देवता, मनुष्य, मुनि एवं सिद्ध महात्मा वंदन कर रहे हैं। महाराज तो वहाँ पर कुछ कह ही नहीं पा रहा है, बस देखता का देखता ही रह जा रहा है। एकमात्र देखते देखते दर्शन ही करता रह जा रहा है। संत, सिद्ध एवं देवगण सभी आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा द्वारा अर्चन वंदन कर गुणगान करते हुए भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। हे प्रभु, हम भक्त अर्जुन जैसे दिव्य बछड़े तो कभी हुए ही नहीं, मात्र रिद्धियों सिद्धियों में ही फंसे रह गए। भक्त अर्जुन को छोड़कर जगत में ऐसा कौन है जो भगवान के पास असामयिक अर्थात धर्म विरुद्ध बात कह रहा हो और जिसका तन, मन, वचन और हृदय शोक से आच्छादित हो तो भी भगवान से प्रेम प्राप्त कर रहा हो? ऐसा उसका कौन सा स्वभाव है जिससे वह खींच रहा है, फिर भी स्वामी अर्थात भगवान उस पर रीझ रहे हैं? अरे, वह कौन सा विषाद है जो मन को अत्यंत पीड़ित कर रहा है, तो भी भगवान गाय बनकर उसके शरीर पर से विषाद रूपी जेर को चाट रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा ही जेर हम लोगों के मन को घेर रखा है जो जन्म जन्म भरमाता रहता है। हम भक्त अर्जुन के अलौकिक प्रेम को मांग रहे हैं क्योंकि अब साधना करने में हमें आनंद नहीं आ रहा है। हे वरदाता, अब निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन का संपूर्ण व्यवहार एवं गुण हमें वरदान रूप में प्रदान करें, जिससे हमारे जीवन रथ को भी आप संभाल लें। इधर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, तुमने मौन क्यों साध लिया है? क्या मैंने तुम पर कुछ
बंधन डाल रखा है। संजय ने कहा, नहीं राजन, मैं एक दिव्य दृश्य देखकर जगत को भूल गया था और दिव्य झूले में झूल रहा था। हे प्रजानाथ, यह अलौकिक गाय रणभूमि में प्रकट हो गई है। वह मेरे हृदय को अति प्रिय लग रही है। जो अर्जुन रूपी नवजात बछड़े को चाटते हुए उसे भगवत वात्सल्य दे रही है। बस उसी छटा को देखकर चिदाकाश में ही लटक भटक गया था और सोच रहा था कि इस भवसागर में क्यों पड़ूं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, क्या तुम्हें सारे उत्तर प्राप्त हो गए तथा उससे तुम्हारा समस्त संशय एवं शोक संताप चला गया? संजय ने कहा, हे राजन, अब वह सब जा रहा है। एक दिव्य ज्ञान रूपी नदी में वह सब संशय, भ्रम एवं शोक संताप आदि वेग पूर्वक बहा जा रहा है तथा भक्त अर्जुन के अलौकिक चक्षु जो कुछ क्षण पूर्व अज्ञान वश बंद थे अब खुल गए हैं। हे भरत कुलभूषण, अब वे केवल भगवान को चकित चित्त से देख रहे हैं। ऐसे अलौकिक दर्शन से उनके मन में स्तंभन हो गया है। वे अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं। अब वे श्रोतियों के श्रोता की भांति दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने हंसते हुए कहा कि हे महान पंडे, अब मेरी बात सुनो। वित्तंडावाद क्यों खड़ा कर रहे हो? हे महाबाहो, तुम ज्ञान तो पंडितों की तरह बघार रहे हो, फिर ऐसा शोक संताप क्यों कर रहे हो? इस प्रकार तुम्हारे समान शोक करने वाले और बोलने वाले कौन कौन लोग हैं जो अपनी हर पोल जानते तो हैं किंतु किसी से कहते नहीं हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मूर्ख मन ही मन शोक संताप करता रहता है, किंतु साथ ही साथ जगत में थोता ज्ञान भी बखारता रहता है। उसी प्रकार ढोंगी पुरुष दिन रात आहें भरता रहता है, परंतु अपने को जगत में योगी बताता रहता है। चरित्रहीन स्त्री भी अपने कुकर्मों से मन ही मन चिंतित रहती है, परंतु पतिव्रताओं को भला बुरा कहती रहती है। वेश्यागामी भी अनेक प्रकार से पश्चाताप करता है, परंतु लोगों के सामने निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या भी करता रहता है। वैसे ही वेद शास्त्रों को रटकर अपने को पंडित मानते हुए कोई मंच पर बैठकर ज्ञान की झड़ी लगा देता है, किंतु वह विषयी, लोभी और महाकामी होता है। वह माया का अनुगमन करने वाला मन ही मन शोक संताप करता रहता है। ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि वह समस्त वेद शास्त्रों को बेचकर पेट पालता है और यही लोक एवं परलोक का भी नाश कर लेता है। इसी प्रकार जो ब्रह्मचारी अपने सद्गुरु को पुरोहित के समान ही मानता है, ब्रह्म रूप में नहीं पहचानता, वह चाहे जितना भी घोर जप तप करे, परंतु माया उसे परास्त कर ही देती है, तो भी वह अपने को ब्रह्मचारी ही घोषित करता है और बहुत बड़ा बुद्धिमान भी बताता है, जिसका परिणाम होता है कि उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। शोक संताप करते हुए उसके दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं जैसे ताल तलैया का जल घटने लगता है, तो उसमें रहने वाली मछलियां मन ही मन शोक संताप करने लगती हैं। हे सोच करने वाले, क्यों शोक कर रहे हो? इन लोगों में से तुम एक भी नहीं हो, फिर तुम्हारा मन कैसे बिलख रहा है और मुझे क्यों झुठला रहे हो? तुमने देखा है कि शिशुपाल, कंस और जरासंध आदि शोक संताप करते ही रहे, फिर भी मिलजुल कर उन्हें जगत को बहुत क्षति पहुंचाई। उन सब ने बहुत प्रकार के तंत्र मंत्र एवं तप सिद्ध किए, शिव एवं शक्ति की भी घोर उपासना की, लेकिन अंतकाल में कोई भी काम नहीं आया और मैंने उन्हें बहुत प्रकार नचा नचा कर मार डाला। उसी प्रकार पतित सन्यासी जो वन से आकर गांव घर में रहने लगता है, मन ही मन शोक संताप करता रहता है। मन में लज्जित वह अपना शोक संताप किसी के सामने प्रकट नहीं करता, बल्कि गांव और नगर में ज्ञान बघारता रहता है। वह ढोंगी धर्म प्रचार के बहाने विदेश जाता रहता है और जहाँ तहाँ धन की भिक्षा
मांगते हुए झोली फैलाता रहता है। उस भिक्षा के धन को लाकर मठ मंदिर बनवाता है। ऐसा सन्यासी अपने शिष्यों को अत्यधिक भ्रमित करता रहता है। इस प्रकार वह निर्लज्ज मंच पर अपने भक्तों से बकवाद करता हुआ बहुत डींग हाँकते हुए कहता है कि हिमालय में रहने वाले संत भार स्वरूप हैं, जो जगत के किसी काम नहीं आते। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों के लिए भगवान का दरवाज़ा बंद हो जाता है। घर में उसकी स्त्री कहती है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको संतों की निंदा करते हुए भय नहीं लगता? आप कितने पानी में हैं, इसे मैं भली भांति जानती हूँ। मैं तो आपको पाखंडी और ढोंगी ही मानती हूँ। आप तो काम क्रोध के ही दास हैं, तभी तो सन्यास का परित्याग कर घर आ गए। छी, धिक्कार है। आपको लज्जा नहीं लगती? स्वप्न में भी धर्म बुद्धि नहीं जगती? हरि ओम।